अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पट्टी है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 15.5 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 3.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का टोटली साइज़ 14.5 इंच लंबाई में रखूँगी। डिज़ाइन की जो चौड़ाई रहेगी वो सिर्फ हमने 1 इंच रखनी है। 1 इंच के मार्जिन से, अच्छा मेरा ये जो स्केल है ना ये पूरा 1 इंच का है, तो यहाँ पर चौड़ाई में मैंने स्केल को रखा है और 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। 1 इंच के मार्जिन से हमने ये जो लाइन लगाई है, अब इसके साथ एक और लाइन लगाएंगे। इसका भी मार्जिन 1 इंच ही रखेंगे। 1 इंच के मार्जिन से हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ भी सेम रखना है, क्योंकि हमें दोनों जो डिज़ाइन है इनका साइज़ सेम चाहिए। अब हमने नीचे वाली साइड से पहले डिज़ाइन को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे, तो इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं तो आप 1 इंच के मार्जिन से नाप कर ये निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सेंटर से भी डिज़ाइन हमने जो 1 इंच का रखा है बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक इसकी इस तरह से कटिंग करके आपको खोलकर दिखाती हूँ। इसकी कटिंग देखें कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसको सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाया है। यहाँ पर अब इसका जो साइड पे हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की इस्तेमाल करूँगी। ग्लू स्टिक की वजह से हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको फोल्ड करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे। कॉर्नर में भी अच्छे से ग्लू लगा लूँगी ताकि किसी किस्म का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाद में भी शो ना हो। तो टोटली मार्जिन इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छे से कवर करके इसको नीट कर लेना है। टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। डिज़ाइन के एक साइड हमारी बहुत ही अच्छे से नीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी ये जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है इसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की मदद से हम लेस को लगाएंगे। लेस बिल्कुल बारीक सी है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ग्लू जो आपको आसानी से मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिलाई की मदद से इस लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने टोटली लेस को हाथों की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लिया है। यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। अच्छा पहले मैंने कट इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ तक हमारे कॉर्नर जाएंगे। अब जहाँ तक हमारा कॉर्नर फिक्स होगा बिल्कुल उसके मुताबिक हम कट्स लगा देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कॉर्नर में भी इसी तरह से कट लगा के 2 कट लगा रही हूँ ताकि जो लेस है ना वो दूसरी साइड पे बहुत ही अच्छे से घूम जाए, बहुत ही सफाई के साथ। अब यहाँ पर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से घूम गई है। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है। ये देखिए सीधी साइड पे इसकी लुक बहुत ही कमाल की आ रही है। अब हमारा जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसको भी हमने कट करना है। सेम वही मार्जिन छोड़ना है, यानी कि हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। दोनों साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने इसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। कॉर्नर में साथ ही यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें शो ना हो। यहाँ पर ये जो ग्लू स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सेम उसी तरह से सेट कर लेंगे जिस तरह से हमने दूसरी साइड का फैब्रिक सेट किया है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर ये देखिए सेंटर हमारा जो डिज़ाइन है रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है, ये बिल्कुल सीधी पट्टी है और इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच 2 पॉइंट है। सेम हमने साइज़ की दूसरी पट्टी ली है जो कि प्रिंटेड है और एक प्लेन फैब्रिक में है। अब इस पट्टी की हमने दोनों साइड पे सिलाई को इस तरह से चला दिया है। सिलाई को चलाकर इस पट्टी को बिल्कुल गुम तरीके से सिल दिया है, ये ज़रा चेक करें।
अब यहाँ पर इसको पेंसिल की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से सीधा कर देंगे। आपको पता है इतनी चौड़ाई में पट्टी है, इसको सीधा करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सीधा कर लिया है। यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। पट्टी को हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है। देखिए दोनों साइड से इसकी लुक कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक पट्टी की कटिंग करनी है। अब एक पट्टी की हमारी कटिंग हो गई है। अब जिस तरह से एक पट्टी का साइज़ लिया है, सेम उसी तरह से लंबी पट्टी के ऊपर ये जो पट्टियाँ हमने कट की हैं इनको रखते जाएंगे और एक ही साइज़ की टोटली पट्टियाँ जो हैं ये हमारी बहुत ही अच्छे से कट हो जाएंगी। टोटली पट्टियों की कटिंग करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। पट्टियों की कटिंग यहाँ पर हमारी हो गई है। अब पट्टी को हमने एक साइड से पहले इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेन फैब्रिक को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और प्रिंटेड फैब्रिक को नीचे की तरफ रखा है। तो सेम इसी तरह से अगर आप प्लेन और प्रिंटेड का कलर कम्बिनेशन कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से सिलाई चला देनी है। अक्सर आपको पता है ट्राउज़र का जो फैब्रिक होता है वो प्लेन ही रहता है। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन यकीन करें इतना खूबसूरत और कमाल का बन के रेडी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आज का जो डिज़ाइन है यकीन करें बहुत ही कमाल का है। आप वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर देखें हमने टोटली डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। यहाँ पर डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लेंगे। डिज़ाइन को हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर लंबाई में इस तरह से 4 इंच के मार्जिन से मैं ये निशान लगा रही हूँ। 4-4 इंच के मार्जिन से दोनों साइड पे निशान लगा लिए हैं। अब हमने इस निशान को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ भी लगा देना है क्योंकि हमने डिज़ाइन तो बिल्कुल रफ़ साइड की तरफ ही लगाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फिर से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमने इसमें अपने डिज़ाइन को फिक्स कर लेना है। तो डिज़ाइन की रफ़ साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाला है और इस डिज़ाइन की इंशाल्लाह जो लुक है वो बहुत ही कमाल की है। आयरन करने में भी आपको नेक का किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन है हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं एक साइड से हमने डिज़ाइन बिल्कुल साथ साथ रखते हुए लगाया है। सेंटर में थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत सा जो गैप है वो यहाँ पर आ रहा है। अब डिज़ाइन की सीधी तरफ से लुक आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी कमाल की लुक आई है। अब यहाँ पर ना मैंने गोल डोरी स्टिच की थी कंट्रास्ट प्लेन फैब्रिक में और सुई धागे के साथ जिस सुई धागे के साथ हमने डोरी को सीधा किया था बिल्कुल उसी सुई धागे में हमने इस तरह से पल्स डाल लिए हैं। यहाँ पर अगर आप पल्स नहीं डालना चाहते, आप डोरी में हल्के से वो लगाना चाहते हैं, फैब्रिक के जो टसल होते हैं वो लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस तरह से पल्स दोनों साइड पे इस तरह से ये देखें डाल लिए हैं डोरी में। अब इस डोरी को कट नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है। ग्लू स्टिक लगाने का मकसद है कि हमें इस डिज़ाइन को पिन अप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस डिज़ाइन को लगाने से पहले आपके नेक का जो भी साइज़, मैंने यहाँ पर ना नेक 6.5 इंच का बनाना है और 6 इंच 2 पॉइंट के तकरीबन 6.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन नीचे की तरफ ले रही हूँ। यानी कि अगर आपका नेक 7 इंच का है तो आपने 7 इंच 2 पॉइंट लंबाई में इस तरह से डिज़ाइन को सेट करना है क्योंकि जब हम डिज़ाइन नेक को लगाएंगे ना तो हमारा डिज़ाइन जो है वो नेक में नहीं आएगा। जो निशान लगाया था आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन को सेट किया है। अब इसके ऊपर हमने सिंपल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई में हमारा जो डिज़ाइन है कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से लग चुका है। अब यहाँ पर ये टोटली जो नफासत आती है ये ग्लू स्टिकी या फैब्रिक ग्लू की मदद से आती है और इसमें नेक का जो लुक है वो बहुत ही कमाल की निकलती है। ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से हम बच जाते हैं, हमारे टाइम की यकीन करें घंटों का काम हमारा मिनटों में हो जाता है। ये बात आप याद रखें कि मुझे किसी ग्लू वाले ने कोई पेमेंट नहीं की, ये हमारी आसानी के लिए है, ठीक है। ये मैं अपने पैसों से ख़रीदती हूँ, ये मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, ये ना आप समझें कि मैं कोई ऐड दे रही हूँ। अब यहाँ पर हमने एक नेक की लंबाई के लिए बुकरम की जो लंबाई है यहाँ पर 8.5 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है। नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच रखी है। नेक की लंबाई 4 इंच रखूँगी। यहाँ पर आपके नेक की चौड़ाई और लंबाई जो भी है साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये हमारा पहला साइज़ है और इन निशानों को यहाँ पर हम इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे।
अब नेक में हमने हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से डार्क कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन की जो नेक की लंबाई जो है यहाँ पर 6.5 इंच रखनी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन की चौड़ाई है ना 1.5 इंच का हाफ लेना है। हाफ में आप देख सकते हैं वाइट कलर का निशान आ गया है। अब इन निशानों को इसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से आपस में मिला लेंगे, बिल्कुल वी शेप में। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 0.25 इंच रखूँगी और इस तरह से नेक को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। ज़्यादा चौड़ाई जो होती है एक्स्ट्रा बुकरम की लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इसको शो नहीं करना। बिल्कुल ये हमारा नेक जो है ये रफ़ साइड की तरफ आएगा। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो नेक ड्रॉ किया था आप देख सकते हैं सिंपल उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड वी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इस तरह से उसके ऊपर कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जितना भी हमारा हाफ इंच फैब्रिक रहेगा इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाए और हमारा नेक जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट हो जाए। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करूँगी। अब हमने इस नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि राउंड वी जो नेक हमने बनाया 6.5 इंच का, डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है, डिज़ाइन हमारी सिलाई में नहीं आएगा। अब ये जो डोरी स्टिच की है इसको इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर में हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको सेट करके दिखाया है। डोरी को बिल्कुल सेंटर से हमने हाफ करके ना निशान लगा दिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में सिलाई चला लेंगे। सेंटर की सिलाई चलाने का मकसद ये है कि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब ये देखें यहाँ पर जब आपने आना है आपने अपनी डोरी को इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से फिक्स कर लेना और हल्का सा फिंगर को इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है ताकि डोरी हिले ना अपनी जगह से और कॉर्नर में फिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड पर जब हम सिलाई को चलाएंगे बिल्कुल इसी तरह से अपनी डोरी को पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई चलाएंगे। आपको पता है गोल डोरी होती है और ये फिसल जाती है, और इस तरह से अगर आप पकड़ के सिलाई चलाएंगे तो यकीन करें कॉर्नर में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके नीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी डोरी की देखें कटिंग बहुत ही आसानी से हो गई है, बिल्कुल अलग-अलग हो गई है। हमें डोरी को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जब हम नेक को रफ़ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ़ साइड की तरफ पलट जाए। हाथों की ये देखें हाथों की मदद से मैं इसको सीधा कर रही हूँ नेक को। तो यहाँ पर ये देखें कॉर्नर में हमारी डोरी इतनी अच्छे से फिक्स हो गई है कि कॉर्नर देखें कितने अच्छे से इस तरह से निकल रहे हैं। चेक करें ज़रा। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी अपने नेक को और साथ ही इसको हैंड स्टिच भी कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो हो चुका है वो बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने ये जो डोरी लगाई है इसको चेक करें, इसकी लुक कितनी कमाल की आई है। इस तरह से गिरा लगाकर बहुत ही खूबसूरत सा जो फ्लावर है यहाँ पर बन जाएगा। और नीचे सेंटर पट्टी में हमने प्रिंटेड बटन लगाए हैं। जितने आप रेडीमेड बटन महंगे ख़रीदते हैं, अगर आप इस तरह के प्रिंटेड बटन लगाएं तो आपके सूट की लुक और भी कमाल की हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।